इसमें उदाहरण देखो, उदाहरण 5। इसमें क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, यानी नीचे जो दिया गया है ये दोनों समीकरण युग्म का हल नहीं है। ग्राफ द्वारा पता करना है कि इस दोनों समीकरण का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या इसका अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। इन दोनों समीकरण का पता करना है किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो समीकरण देखो हम क्या करेंगे, उदाहरण 5 है तो लिख दे रहे हैं सबसे पहले उदाहरण 5। उदाहरण 5 का बना रहा है ना, तो उदाहरण 5 माना कि, कौन चीज, माना कि जो समीकरण दिया वो लिख लेंगे 5x - 8y + 1 = 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। ये ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। दूसरा है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इसको मानेंगे समीकरण 2। ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो तो इस समीकरण दूसरा जो है इसमें बट्टा में है ना, बट्टा में 5 है, 5 है, ऊपरी देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 छिपा हुआ है, 3 × 8 = 24। मान लो ये समीकरण क्या है, बट्टा वाला है, कौन सी है। तो सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, नीचा जो है ना बट्टा उड़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। समीकरण 2 में, कौन सी में, 2 में, 2 है ये। समीकरण 2 में देखो तो ध्यान से देखो, इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ये 3/5 है ना, तो हम इसको 5/3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5/3 से। इसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, इसमें कैसे गुना करेंगे तो नीचे का 5 उड़ जाए और ऊपर का भी जो एक्स्ट्रा उड़ने वाला है वो भी उड़ जाए, तो और सुविधा रहेगी। समीकरण 2 को अंदाज़ा लगाना है, सीखना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। 5/3 से गुना करने पर कितना से, समीकरण 2 को 5/3 से कौन सी करने पर, से मिटाना नहीं है, गुना या है, चलो समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। एगो कॉपी लाओ तो रफ करते हैं। देखो ऐसा क्यों किया गया है तुम अभी समझ जाओगी। समीकरण 2 है कितना, 3x - 24/5y + 3/5 है ना। इसको कैसे गुना कर रहा है, 3 से नहीं, 5/3 से। देखो इसमें 5/3 से गुना कर रहे हैं, कितना से, 5/3 से गुना करोगे तो देखो ये सबसे पहले इसका इससे गुना होगा, तो 3 से 3 कैसे करता है देख लो। ये 5/3 है और गुना करेंगे, 5/3 है और गुना करेंगे 3x में। 5/3 से 3x में गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपरी हो जाएगा 5x। यानी ये समीकरण 2 जो हो जाएगा कितना, 5x माइनस, और ना है इसको भी ना गुना करेंगे, -5/3 गुने यह 24/5 और y लगा है, 5 से 5 कट जाएगा और 3 × 8 कट करके क्या बच गया है, -8y और प्लस एक और है, प्लस देंगे 5/3 गुने यह है 3/3 से 3 कट गया, 5 से कुछ नहीं बचा तो इसमें 1 बच जाता है, समझ गया। तो यहाँ पर होगा +1 बराबर, इसको 0 ही रह जाएगा, ठीक है, 0 से गुना करोगे। तो इस समीकरण को देखो ध्यान से, है ना। लेकिन क्या आया, ये जो समीकरण है
इसको मान लेंगे हम 3, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यह वही समीकरण है जो एक है। देखो तो ये दोनों समीकरण सेम आया है, यो 5x है तो यो 5x, माइनस तो माइनस 8y तो 8y, प्लस तो प्लस 1 तो 1, बराबर तो बराबर 0 था। ये अगर हम इस समीकरण 2 को गुना किए 5/3 से तो कौन सा समीकरण आया? जो एक में है वही समीकरण। दोनों समीकरण सेम आ गया, एक है। अतः ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण जब एक ही है तो इसके द्वारा जो रेखा बनेगा ग्राफ पर वो क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? अतः 1 और 2 से, अतः 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? रेखाएं क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। और जब दोनों रेखाएं संपाती होगा या दोनों समीकरण जब एक ही हो तो इस प्रकार के समीकरण का क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसलिए लगा दिया है तो इसलिए लगा देना। इसलिए समीकरण 1, कौन सी? समीकरण 1 और 2 का अपरिमित रूप से, कितना? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ गया? कितना हल होगा? अनेक हल। अब ग्राफ द्वारा हमको दिखाना है तो मान सारणी। ग्राफ द्वारा पता चल गया जब दोनों समीकरण है तो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ पर जो रेखा बनेगा संपाती होगा और संपाती रेखा का परिमित रूप से अनेक हल होगा। अब फिर भी क्या करना है? ग्राफ से दिखाना था तो मान सारणी बनाएंगे। मान सारणी बनाएंगे सबसे पहला समीकरण का मान सारणी बनाएंगे। ध्यान देना, ये समीकरण इसमें लिख लेंगे x है, ऊपरी है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मान सारणी बनाएंगे तो 5x प्लस 1 इधर रहेगा, माइनस 8y के बराबर के वही बगल ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 8y। समझ गया? हमको y निकालना है इसमें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। या 5x प्लस 1, y को उधर रहने देंगे, 8 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा बट्टा में 8 बराबर y। हमारा y बराबर आ गया 5x प्लस 1/8। अब हम कोई मान चुनेंगे अपना सुविधा से। मान के चलो x बराबर हम 0 भी चुन सकते हैं, तो 0 चुनेंगे तो 5 में 0 से गुना करेंगे x से जगह पर, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, 1/8। 1/8 को ग्राफ पर दिखाने में क्या होगा? असुविधा होगा, दिक्कत होगा, तो इसलिए हम 0 नहीं लेंगे, कोई दूसरी संख्या लेंगे। मान के चलो लेंगे 2। 2 लेने पर हो जाएगा 5, चाहे 1 भी ले सकते हैं, तो 5 इकाई 5 और 1 6, 6/8 को भी दिखाने में सुविधा होगा। 2 लेंगे तो 5 दूनी 10, 1 11/8, ये भी दिक्कत होगा। 3 लेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, 16/8 हो जाएगा 2। मान के चलो हम लेते हैं 3। तो कैसे निकालने मालूम ना? एक जगह पर हम 3 धरेंगे, 5 गुने 3 जोड़ 1/8 यानी 5 तिहाई 15, 1 16/15 होगा ना, ऐसे बनाइए दे रहे, ठीक है। यानी 15 1 16/8 कट के हो जाएगा 2। यानी हम x बराबर जब 3 रखे तो y बराबर हमारा आया 2। अब कोई दूसरी संख्या रखेंगे, 4 रखोगे तो देखो तो 4 रखोगे तो 5 चौका 20 और जोड़ 1 21/8, ये भी दिक्कत होगा। 5 रखो तो 50 25 1 26/8, ये भी दिक्कत होगा। 7 रखो तो 5 35 1 36 और 1 37, 36/8, ये भी दिक्कत होगा। 8 रखोगे तो 5 अच्छे 40 1 41/8, ये भी दिक्कत होगा। 9 रखोगे तो 5 9 45 1 46/8, इहो न होते। 10 रखोगे तो 15 50, ये हो रहा है दिक्कत हल्का, है ना।
चलो हम कोई दूसरा उपाय करते हैं। -1 रखेंगे तो -5 होता है। -1 बराबर क्या रखेंगे? -1। ये हो जाएगा -5 + 1/8 यानी -4/8। 4 से 8 कट जाता है, -1/2 आ रहा है। ठीक है हो। -2 रखबी तब तो -2 रखता 5 दूनी 10 और -10 + 1 -9/8 क्यों दिक्कत होता है। खैर छोड़ो, हम रखेंगे -1। क्या रखेंगे? -1। तो -1 कैसे रखा है मालूम नहीं हो? 5 1 गुने एक के जगह पर रखी -1 जोड़ 1/8 बराबर -5 जोड़ 1/8 -5 + 1 हो जाती -4/8 कट जाता है -1/2 कितना आता? -1 रखबी तो -1/2 -1/2 के ही कही है कथी? -0.5 समझ गए। अब दूसरा समीकरण का बनाएंगे तो दोनों समीकरण तो क्या है? एक ही है ना, देख लिया ना, 5/3 से गुना किए तो उसके लिए भी अगर चाहो तो निकाल सकता है x, है ना। y बराबर 5x + 1/8 आया। नहीं तो ऐसे ऐसे करेगा तो ये वैसे ही निकलेगा। y बराबर इधर उधर करेगा तो चलो इसमें भी रखेंगे 3 तो आएगा 2 ये। इसमें रखेंगे -1 तो आएगा इसमें -1/2 या -0.5। कोई दूसरा भी रख सकता है। 3 रख करके चेक करेगा तो हो जाएगा -15 + 1 14। 4 रखेंगे -20 + 1 नहीं, 5 रखोगे तो 5 रखेगा तो ठीक रहेगा। देखो तो -5 रखेगा तो 5 25 + 1 -24/8 3 आता। अगर इनमें मान के चल -1 न रख के तू मान के चल रख भी -5। कितना रख भी? -5। चलो कोई दूसरा भी चेक कर लेंगे। कहाँ है कागजी? ये थोड़ा मिटावना वाला या कोई दूसरा बिंदु भी ले सकता है, यही ही रेखा पर आएगा। हम तुमको ऐसा सुविधा के लिए एगो मिला है तो ले ले रहे हैं। चलो हमने क्या रखा? -5। क्या रखे? इस समीकरण में -5 रखोगे x के जगह पर तब 5 25 -25 + 1 -24/8 कट किया जाएगा -3। -5 रखोगे तो -3। कोई दूसरा रखो तो 7 8 9 10 तक ले चला गया है ना। चलो इसमें x के जगह पर रखो तुम, चेक करते हैं। x के जगह पर 1/5 रखेगा तो दिखता होगा आधी निरूपित करने में ना। -5 रखा, तीनों से नहीं चला, कहाँ है? 4 5 पर चल गई -5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50। चलो ये हम एक और ये बिंदु ले लेते हैं। अगर इसमें तुम 3 रखोगे तो आएगा 2। इतना तो पता चल गया, वो इसमें से ही ले लिए हैं हम। दोनों का समीकरण क्या है? एक ही है। इसलिए अब इसको हमको दिखाना है ग्राफ पेपर पर। क्या कहाँ दिखाना है? ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नोक को तेज बनाना पड़ेगा। कटर कहाँ है? क्या करेंगे? नोक को तेज बनाएंगे। तेज नहीं बनाएगा तो हल्का फल्का अंक क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। अब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। सुविधा के लिए हम देख लेंगे x कहाँ तक गया है। एगो -5 तक गया है और यहाँ 3 तक गया है। धनात्मक दिशा में 3 तक, ऋणात्मक दिशा में -5 तक। तो -6 तक बना लेंगे या -4 तक बना लेंगे तो भी काम चला जाएगा। और y गया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपरी गया है 2 तक धनात्मक दिशा में और नीचा गया -3 तक। चलो हम बना लेंगे सुविधा के लिए। इस पर दूसरा समीकरण तो बनेगा नहीं। देखो ग्राफ पेपर पर कैसे बनाएंगे। कोई एगो जो लकीर है मोटा वाला, इसमें से जो बोल्ड कलर है वो हम लेंगे, समझ गया? वो हम लेंगे। ले लिए। हल्का सा टेढ़ हो गया ना, ध्यान रखना। टेढ़ है, पटरा की वजह से। पटरा खराब है।
क्या क्या ख़राब निकल रहा है, रुको तो। देखो हमने क्या किया, कागजी का नोक सही कर लिया, और जो है ना ये वाला जो मोटा लकीर है इस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, इस पर मिला लेंगे, टेढ़ नहीं हो। थोड़ा हो भी गया तो उतना सीरियस नहीं लेना है। लाइन खींच लिए, एक ही बार खींचना है, ठीक है। खींच लिए, उसके बाद हम इधर x अक्ष वाला अब बनाएंगे, y अक्ष बना लिए। इसी पर समझ जाओगे -1 +1 1.2 ये सब कहाँ मिल जाएगा आराम से। हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिया। यहाँ पर आता है मूल बिंदु, ठीक है, और ये है x डैश o x। ई जीरो नहीं है, ओ है, ओ यानी ओरिजिन मूल बिंदु होता है, और तीर का निशान लगा देंगे। ऊपरी y डैश ना, ऊपरी y रहेगा, ठीक है, y o y डैश। तीर का निशान लगाने का मतलब समझ गया ना, कहाँ तक है ये, अनंत तक। अब देखो यहाँ से यहाँ हम एक एकक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब यह पैमाना लेकर के चलना पड़ेगा, एक, समझ गया। एक लेंगे तो इधर है 0, चाहे वो इधर है क्या है, ये बगल है प्लस वाला, तो +1 +2। नहीं बुझाता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। +3 +4 +5 +6। ई रेखा के यानी मूल बिंदु के इधर आता है माइनस वाला, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब 0 के ऊपरी रहता है प्लस वाला संख्या, तो +1 +2 +3 +4 +5। और इसके नीचे रहता है माइनस वाला, -1 -2 कहाँ पर रहा मालूम है ना, जहाँ पर बोल्ड अक्षर वहाँ -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो मान सारणी समीकरण ए के लिए लेते हैं। x बराबर कथी है, 3, x बराबर 3, तो x अक्ष पर जाएंगे, x का मतलब x पर जाएंगे, कहाँ है 1 2 3। तो y बराबर कितना है, x बराबर जब 3 है तो y बराबर इसके नीचे रहता है 2, तो यहाँ से 2 ऊपर जाएंगे, यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2 है, तो यह हमारा बिंदु मिल गया, कौन चीज, 3 2। पहले हम अब नामांकन नहीं करेंगे, नामांकन बाद में करेंगे ताकि रेखा खींचने में सुविधा हो। उसके बाद है y, x बराबर, देखो x बराबर है -1, तो हम x बराबर इधर है माइनस वाला, तो -1 पर जाएंगे, यहाँ पर चल आए, तो y बराबर कितना है, -1/2 या 0.5 उसी को कहते हैं। तो 0 तो यहीं से शुरू होगा y अक्ष पर जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, तो इसका आधा कितना होगा, आधा 1/2, यही के बीच में होगा यही बा, तो यही बा है। यहाँ से गिनेंगे 0, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ही है। 0 दशमलव के बाद छोटका दशमलव है तो ये छोटका गिनेंगे, और सौसा है तो ये सौसा। अभी 2 रेखा मिल गया, एगो या है एगो, तो ये रेखा को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। खींच लिए, खींचना ही बाकी है, खींच मिल गया। देखो दोनों यह थोड़ा घुसकाना नहीं, थोड़ा गड़बड़ करेगा तो पूरा गड़बड़ होगा। अब हम इस पर हम रेखा मार लेंगे। एगो रेखा हमारा खींचा गया, ये किसका है, ये 5x + 8y + 1 = 0। अब इसके लिए समीकरण 2 का मान सारणी है, x बराबर -5 है। देखो इसमें x बराबर कितना है, -5, तो x बराबर हम -5 जाएंगे तो यह है हमारा, इधर है ना, x अक्ष पर -5, तो y कितना है, -3, तो y ऊपरी जाएंगे कि नीचे जाएंगे, माइनस वाला है ना, तो हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर है -1 -2 -3, ये वो हमारा बिंदु मिल गया, ये है -5 3, समझ गया। और एगो है 3 2,
3 2 3 कहाँ है? x बराबर है 3 तो y बराबर है 2। तो यहाँ पर गए हम, ये नहीं बिंदु एगो। रुको तो x बराबर -5 रखा है तो -5 ये हो जाएगा कितना? x बराबर और परिमित रूप से इसका अनेक हल ना आ रहा है, संपाती न है। फिर हमने कहीं कुछ गलत किया है। x बराबर जब हमने -5 रखा तो -5 रखा तो -25 -25 + 1 यानी -24, 8 से कट करके हो जाएगा -3। तो -5 -3 और 3 रखे तो आया है 2। इसमें हम कहीं पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने कुछ गलत किया है। x बराबर जब हमने -1 रखा, x बराबर क्या रखा? -1, तो y बराबर कितना है? -0.5 है। तो माइनस वाला इसे नीचा ना होगा, तो हमको नीचे आना चाहिए था। हमने गलती से क्या चला गया? ऊपर, जिसके कारण ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। हम क्या करेंगे? इस रेखा को मिटा करके हम सही करेंगे, ठीक है। देखो मिटा देते हैं। चलो हमारा एक बिंदु क्या है? 3 2 ये मिल गया, और एक है क्या? -1। x बराबर जब हमने क्या रखा? -1, तो y बराबर हमारा आया है -0.5। तो ऊपरी जो हमने गिना था वो गलती हो गया था। गिनना हमको क्या है? माइनस वाला x अक्ष से नीचे रहता है, चाहे मूल बिंदु जो 0 0 उससे नीचे रहता है, तो माइनस आना पड़ेगा हमको 0.5। तो जब दशमलव लगा है ना तो ये छोटका छोटका गिनेंगे। 0 लगा है तो 0 यहीं से शुरू होगा, तो दशमलव है तो 1.5 है तो 1 2 3 4, अब 5 तन का मोटा दिया भी रहता है तो यही है। समझ गया? मिल गया बिंदु, गिन सकता है पूरा। 1 2 3 4 5 ये तो एगो बिंदु ई है, एगो बिंदु ये है। तो हम इस बिंदु को पहले मिला लेंगे। मिल गया हमारा बिंदु। पहला समीकरण का ई है 3 2, आई है -1 और -0.5। बुझा रहा है? अगर नहीं बुझा रहा है तो परीक्षा में कॉपी पर सही से लिखना, ध्यान से, थोड़ा बड़ा में लिखना है ना। इसको सुधार करने के लिए सीखो। उसके बाद दूसरा समीकरण चलते। x बराबर है -5, तो -5 गए तो y बराबर हमारा कितना है? -3। तब हम -3 नीचे आएंगे तब ना होगा, 100 से नीचे। तो 1 यहाँ पर -1 -2 -3। देखो इसी रेखा पर बिंदु हमारा मिल रहा है, यहीं पर है -5 और -3, और उसके बाद 3 2 जो लिए हैं इसी पर है। कोई दूसरा भी लेकर के चेक कर सकते हैं। दूसरा भी लेकर के चेक करेगा तो ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग बिंदु लिए। एक अन्य बिंदु हमारे लिए मिल सकता है। देखो तो 11 5 55, 56/8 यानी 7 है। x बराबर यदि हमने 11 लेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 8 7 56 7। समझ गया? तो x बराबर हम 11 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर x बराबर 11 लेंगे तो हमको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, 2 2 को लेना पड़ेगा, चाहे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो 6 है 7 8 9 10 से पुड़ेगा, इधर से करते तो फूट जाता। तो ये भी बिंदु है, ले सकता है। ये भी बिंदु लेगा तो इसी रेखा पर आएगा। 11 लेगा तो यहाँ तक ले जाएगा, तो 7 तो यहाँ तक ले जाएगा, 5 सुपरी 6 7 और मिल जाएगा इसी रेखा पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या है, दोनों अगर बिंदु मिलाओगे तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तो संपाती रेखा का कितना हल होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ग्राफ द्वारा हमने दिखा दिया। इसी पर एक और रेखा बना देंगे। दोनों सेम है तो सेम आएबे करेगा। ये कौन रेखा है?
समपाती। इसी पर एगो समीकरण है 5x - 8y + 1 = 0। और इसी पर एगो और समीकरण है कौन 3x - 24/5y + 3/5 = 0। दोनों समीकरण का आलेख यही है, एक वो रेखा है। तो ये क्या है, समपाती है। और समपाती रेखा का कितना हल होता है, समपाती समीकरण वाला के जो एक समीकरण होता है, तो समपाती रेखा का अनेक रूप अनेक हल होता है। समझ गया। चलो।